हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो जो बच्चे नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उनके कमेंट आ रहे थे कि मैम आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी क्यों नहीं की, आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों नहीं लिया, हुआ नहीं या आपने लिया नहीं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये जो भी क्वेरी है ये क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कोई भी अगर क्वेश्चन हमारे पास आता है तो जब भी टाइम मिलता है तो हम यही चाहते हैं कि जो हमसे जुड़े हुए हैं अगर उनके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन अगर हमसे हो पाता है तो हम ज़रूर करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये जान लो कि अगर आपका नेट या जेआरएफ हो जाता है तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, ये कोई श्योरिटी नहीं है। ये वैसे ही है जैसे एस्टेट क्लियर हो जाने के बाद आपको, जब तक आपका स्टेट क्लियर नहीं होता या फिर कोई भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो वो क्लियर नहीं होता, तब तक आपको ये लगता है कि एक बार ये क्लियर हो जाए फिर बाकी आगे सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और जब स्टेट क्लियर हो जाता है तब आप देखते हो कि वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि ये भीड़ तब दिखाई नहीं देती जब वहाँ पर हम पहुँचे ही नहीं गए तो भीड़ हमें कैसे दिखाई देगी। लेकिन जब हम उस लेवल पे पहुँच जाते हैं तब हमें पता चलता है कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लेकिन ये है कि कंपटीशन के दायरे से थोड़ा सा आगे निकल जाए, जितनी जितनी आगे आप जाते जाओगे उतना उतना कंपटीशन के जो नंबर्स हैं वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह जब आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो ये श्योरिटी नहीं है कि आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। हो भी सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं। अगर सीट्स निकली हैं उस सब्जेक्ट्स के लिए 4, 5, 10 को, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में बहुत ही कम सीट्स होती हैं, तो जितनी सीट्स निकली हैं वो तो फिल करनी ही होती हैं और वो फिल करेंगे यानी कि कोई ना कोई तो वहाँ पे एडमिशन लेता ही है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो मेन जो इफ़ेक्ट हमने रियलाइज़ किया वो रेगुलर बेसिस स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि हमने जो अपनी एमकॉम की थी वो डिस्टेंस बेस पे की थी। तो किसी भी, जब आप यूनिवर्सिटी से, अगर आप उसी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो और वहीं पर अगर आप पीएचडी के लिए नेट जेआरएफ क्लियर होने के बाद वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो वही स्टाफ आपको वहाँ पे पैनल में मिलता है। इसका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि एक वो अपने स्टूडेंट्स के बारे में अटैच होते हैं और कोई भी पर्सन है सबसे पहले यही चाहता है कि भाई जो मेरे से कैंडिडेट्स पढ़ा हुआ है, क्योंकि उसके बारे में मुझे अच्छी तरह नॉलेज है, वही मेरे अंडर आए। तो कई कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि मैम आपको गाइड नहीं मिला या क्या कुछ प्रॉब्लम आई। तो देखो, गाइड की तो मिलने की बात की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हमें जो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करके, इंटरव्यू क्रैक करके जो लिस्ट है वो फाइनल लिस्ट तक पहुंचना होता है, और उस फाइनल लिस्ट में क्या कुछ हुआ वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ तक तो हम पहुँच चुके थे, हमारा जो एडमिशन है वो बिल्कुल, जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो आपको हमारे चैनल के थ्रू दी जाती है। तो देखो, इंटरव्यू में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जो पीएचडी का इंटरव्यू हमने 2-3 जगह जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी उनमें फेस किया, तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी ये नहीं है कि आपकी वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, जी नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उस लेवल पर सभी बच्चे जो भी जेआरएफ क्वालिफाइड है या एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके जो कैंडिडेट्स पूछता है तो ऑलमोस्ट उनका जो नॉलेज का लेवल होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या डिफरेंस रहा, जब ये लगा लो कि लास्ट मोमेंट तक पहुँच गए थे, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बारी आई तो जो हमसे जो नेट क्वालिफाइड था कैंडिडेट्स, उसके इंटरव्यू में स्कोर ज़्यादा थे। और कहीं ना कहीं यही रीज़न था, क्योंकि वो जो स्टूडेंट्स था वो रेगुलर स्टूडेंट्स था, तो टीचर्स के अटैचमेंट में था। या बाकी इंटरव्यू कैसा रहा ये मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं सिर्फ अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि जो कैंडिडेट्स नेट था उसने मेरी सीट्स ले ली थी, और वो भी कितने स्कोर से, 0.5 का कुछ डिफरेंस था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स तो बहुत ही कम थे, उनका ऑलमोस्ट जिनका होना था एडमिशन हो चुका था, लेकिन जो बाद की जो लास्ट सीट थी वो तो उसके लिए सिलेक्ट किया गया। लेकिन उसी 2 या 3 मिनट के गैप में जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने थे, पता नहीं वो कैंडिडेट्स कहाँ से आ गया, क्यों? क्योंकि वही बात है, हर एक चीज़ को हम इसी वे में लेते हैं कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए लेता होता है। तो आई थिंक जो वहाँ पर हमारा एडमिशन होना ही नहीं था, बस इसी चीज़ को एक्सेप्ट किया। और उसके बाद क्योंकि देखो, जेआरएफ क्लियर होने के
2 ईयर्स के बाद आपको एडमिशन लेना होता है। और वो टाइम जो है जल्द जल्द जा रहा था और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में 2-3 जगह ट्राई किया हमने। ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि हमने ट्राई ही नहीं किया, जी नहीं, हमने ट्राई किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती थी। फिर ये लगा कि क्योंकि जो हमारा मेन मकसद था, मैं स्टार्टिंग से ही बताती आ रही हूँ, वो हमारा मेन मकसद सिर्फ़ और सिर्फ फेलोशिप को लेना था। पीएचडी में हमारा कोई इंटरेस्ट उस टाइम पे नहीं था, ठीक है, क्योंकि उस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं थी। जिस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं हो उस चीज़ के बारे में आप ये कैसे कह सकते हो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैंने इसीलिए जीआरएफ क्लियर किया? जी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो मेन मकसद था वो था सिर्फ अर्निंग, कि जीआरएफ से फेलोशिप आएगी और उस फेलोशिप से हम अपना जो भी लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर उठ सकेंगे, सिर्फ मतलब यही था। और जब ये लगा कि भाई पीएचडी में एडमिशन के लिए भी इतना सारा कंपटीशन है, उस टाइम पे अराइज हुआ कि अकेला जीआरएफ ही मायने नहीं रखता, आपको और भी आपके पास बहुत कुछ होना ज़रूरी है। तब थक हार के कि भाई लास्ट चांस है, अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो ये जीआरएफ भी ख़त्म हो जाएगा और आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसी कोई निकल नहीं रही थी। टीचर की 2019 में निकली थी, उसके बाद जो है मौका ही नहीं मिला, ठीक है। और इसीलिए फिर हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सोचा, और सोचा तो ये मैं अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन मानती हूँ, क्योंकि जो हमारी यूनिवर्सिटी है बाबा मसनात यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। और उसके साथ साथ कई कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि भाई कोई भी यूनिवर्सिटी है जिनसे बात होती है कि हमारे गाइड ऐसे नहीं, हमारे गाइड अच्छे नहीं, हमारे गाइड कोऑपरेट नहीं करते, लेकिन जो हमारी गाइड है डॉक्टर सपना बंसल, उन्होंने भी एमडी यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी कर रखी है और काफ़ी अच्छी तरह से हर एक चीज़ को, क्योंकि हमें तो ज़ीरो नॉलेज है, ज़ीरो ही। अब थोड़ा सा ये है कि गाइड की वजह से ही लगातार जो नॉलेज का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर सपना बंसल मैम की वजह से, क्योंकि वहाँ के जो गाइड हैं और ऑलमोस्ट जो गाइड हैं जिन्होंने पीएचडी एमडी यूनिवर्सिटी से कर रखी है, तो वहाँ पर मन को ये सेटिस्फेक्शन मिला कि जब इन जो हमारे प्रोफेसर हैं इन्होंने एमडी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो दम है, तभी तो यहाँ पे आए हुए हैं, है ना। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हाँ, फिर सेटिस्फेक्शन हो गया कि यूनिवर्सिटी अच्छी है, गाइड भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि रेपुटेशन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आए हुए हैं। और अब 2 या 3 साल हमने वहाँ पे बिताए हैं, तो 100% हम इस गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर आप कुछ काम करने के लिए तैयार हैं तो ऐसा नहीं है कि गाइड आपकी हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन ये भी नहीं है कि भाई आपका काम सारा गाइड कर देगा, लेकिन आपको पूरी तरह से, गाइड का मतलब ही यही होता है कि आपको डायरेक्शन देना, तो डायरेक्शन बिल्कुल 100% देते हैं। सभी गाइड बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और इसीलिए हम अपनी यूनिवर्सिटी को अच्छा मानते हैं और यही कहते हैं कि भाई जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। क्योंकि 1-2 फ्रेंड्स जो मिले उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन तो हो गया, लेकिन कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, किसी को गाइड नहीं मिला, किसी को गाइड मिला तो ऐसा मिला, कुछ कह ही नहीं सकते। तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फ़िलहाल हमारा जो लेवल है वो सही चल रहा है, यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, गाइड भी अच्छा है, और ऑलमोस्ट क्योंकि लास्ट में यही होता है, अच्छे अच्छे इंसानों के साथ जहाँ तक देखा गया है अच्छा ही होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ट्राई नहीं किया था। और आपको भी हम ये नहीं कहते कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, जी नहीं, आप सबसे पहले गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ट्राई कीजिएगा, अगर हो जाता है तो द बेस्ट है, नहीं तो फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी का लास्ट चांस रहता है। क्यों? क्योंकि कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ किया जाए, ठीक है। सो आई थिंक आपके माइंड की एक क्वेरी दूर हो गई होगी कि मैम इंटरव्यू में रह गए या फिर टेस्ट नहीं दिया या क्या कुछ प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ 0.10 मार्क्स की थी। और देखो, एक एक नंबर से बच्चा रह जाता है, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, जब भी टाइम मिलेगा उसका ज़रूर जवाब दिया जाएगा। और अगर आप पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो एकलव्य स्कूल से रिगार्डिंग या एचपीएससी से रिगार्डिंग या एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।